तो स्वागत है मित्रों, एक बार फिर से आपका ऐसी एक रहस्यमय किंवदंती को लेकर। मेरा नाम है अनिल बैरागी और आप देख रहे हैं अतीत के चलचित्र। क्या आपने कभी अपने ही क्षेत्र की एक किंवदंती के बारे में सुना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर एक सभ्यता थी पहले? जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ अपने गाँव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित वो बूढ़ला बालाजी का मंदिर, जो कि रजवास या आप कह सकते हैं कि वो क्षेत्र गिरधारीपुरा गांव के आसपास है मित्रों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र को लेकर के, जिसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी किंवदंती है। इस क्षेत्र में 2500 वर्ष पुरानी एक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसी सभ्यता की खोज में मैं एक बार पुनः निकल चुका हूँ मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित वो बूढ़ला बालाजी का विहंगम दृश्य देखने के लिए। मैं यहाँ पर उस सभ्यता की खोज करके आपको बताऊंगा क्या वाकई में यहाँ से 2500 साल वर्ष पुरानी उस सभ्यता के अवशेष मिले हैं मित्रों। इस गांव के स्थानीय लोगों से बात करने पर एक रहस्यमय घटना निकलकर सामने आई। यहाँ पर उस सभ्यता के वो अवशेष थे जिनमें नरसिंह जी का कुंड और एक शिला के ऊपर गाय के साथ अपने बछड़े की वो आकृति उकेरी हुई मिली थी। मैं उन दोनों तथ्यों को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मित्रों। तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से हजारों वर्ष पुरानी या आप कह सकते हैं कि 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए थे। मैं उनमें से एक वो तथ्य आपको बताना चाहूँगा या आप कह सकते हैं कि वो स्थान जिसके बारे में यहाँ के निवासियों का मानना है कि ये वही स्थान है जो 2500 वर्ष पहले नरसिंह जी के कुंड के नाम से जाना जाता है। वो क्षेत्र में आपको अभी थोड़ी ही देर में दिखाने वाला हूँ। कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वही कुंड है मित्रों, जिसको लेकर के एक किंवदंती है। कहा जाता है कि ये 2500 वर्ष पुरानी उस सभ्यता का अवशेष है। इसे नरसिंह जी के कुंड के नाम से जाना जाता है मित्रों। वर्तमान समय में इसे एक अलग ही स्वरूप दे दिया गया है मित्रों। यहाँ पर हजारों वर्ष पुराना एक हनुमान जी का मंदिर है और उसी के पास में मैं अभी बैठा हुआ हूँ। ये जो मेरे पीछे आप शिलाएं देख रहे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये हजारों वर्ष पुरानी शिलाएं हैं। आखिर क्या रहस्य है इन शिलाओं का? मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उत्पन्न कर देने वाली ये शिलाएं। आखिर क्या अतीत है इन शिलाओं का? क्या रहस्य है इन शिलाओं का? मित्रों, ये जो चट्टानें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका यहाँ पर आ जाने के क्या कारण होंगे? क्या ये कोई भौगोलिक कारण रहे होंगे या किसी ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ये चट्टानें यहाँ पर बिखर सी गई है? आखिर क्या रहस्य है इन चट्टानों का? इन्हीं सब तथ्यों की जानकारी मैं आपको दूंगा और उस चट्टान को खोजने की कोशिश करूंगा जिसको लेकर के एक किंवदंती है कि इस चट्टान के ऊपर गाय के साथ बछड़े की वो उकेरी हुई आकृति मिली है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक 2500 वर्ष पुरानी एक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या वाकई में यह किंवदंती सच साबित होगी? तो देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ इन चट्टानों का वो अद्भुत नजारा। मित्रों, जैसा कि कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको यहाँ पर बिखरी हुई इन चट्टानों को दिखा रहे हैं, मैं अभी उसी चट्टान को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों, जिसके ऊपर वो गाय के साथ बछड़े की आकृति उकेरी हुई है। अगर वो चट्टान मुझे मिलती है तो ये किंवदंती सच साबित होगी मित्रों कि यहाँ पर 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं मित्रों इस अद्भुत जगह का वो विहंगम दृश्य जो आप लोगों की नज़रों से अदृश्य रहा होगा। एक बार पुनः इन चट्टानों के ऊपर नज़र डालने की कोशिश कीजिए मित्रों। आपको लग रहा होगा ये चट्टानें यहाँ पर रखी सी गई है, परंतु ये प्रकृति की देन है। चट्टानें यहाँ पर किसी भी व्यक्ति द्वारा रखी नहीं गई है मित्रों। ये वाकई में हजारों वर्ष पुरानी चट्टानें हैं और हम प्रयास कर रहे हैं मित्रों उस चट्टान को खोजने की जिसके ऊपर वो गाय और वो बछड़े की आकृति उकेरी हुई मिली है। क्या वाकई में वो चट्टान मिल जाने से आप कहेंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखते रहिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जितना मेरा सामर्थ्य होगा मित्रों। मैं इन चट्टानों की जानकारी भी आपको देने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से इस मूर्ति के बारे में जानने का प्रयास किया मित्रों, तो उनका कहना है कि ये मूर्ति धरातल से अपने आप निकली है। क्या वाकई में आप ऐसी घटना को सच मानते हैं मित्रों कि धरातल से अपने आप किसी भी मूर्ति का निकल जाना और
हजारों वर्षों बाद भी एक भव्य मंदिर में टिके रहना। ये आस्था का केंद्र मित्रों, और यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पर मित्रों कलयुग के देव जिन्हें कहा जाता है, मित्रों कलयुग के देव हनुमान जी महाराज, उन्हीं का मंदिर यहाँ पर स्थित है मित्रों। और रामायण की एक ही बहुत ही वजनदार और चमत्कारी चौपाई है मित्रों। कही रीच पति सुने हनुमाना, काच प्रसाद रेव बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये वो चमत्कारी चौपाई है मित्रों, जिसको बोलने मात्र से आपके संपूर्ण कष्ट, आपके संपूर्ण दुख हर लिए जाते हैं मित्रों। तो देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ इस जंगल का वो अद्भुत नज़ारा, और मैं उस रहस्यमय पत्थर को आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिसको लेकर के वो किंवदंती है कि यहाँ से 2500 वर्ष पुरानी एक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं मित्रों। मित्रों ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थर अलग अलग तरीके से बिखरे हुए हैं। ये जो आप चट्टान देख रहे हैं ये पूरी की पूरी शिला है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से मोटे मोटे ऐसे पत्थर है जो दूर दूर तक फैले हुए हैं। वो सभी पत्थर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा मित्रों उस रहस्यमय पत्थर को आपको दिखाने का, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी किंवदंती है मित्रों। क्या वाकई में यहाँ से 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए थे? अगर मित्रों वो पत्थर मुझे मिलता है तो ये किंवदंती सच साबित होगी, और अगर वो पत्थर मुझे नहीं मिला तो ये केवल मात्र एक मिथ होगा। इन पत्थरों को देखने के बाद ऐसा लगता है मित्रों जैसे किसी कारीगर द्वारा इनको बहुत ही विस्तारित तरीके से इनकी घड़ाई कर दी गई हो, या इनको एक अलग स्वरूप प्रदान किया गया हो। ये इनमें से कुछ कुछ पत्थर मित्रों बिल्कुल गोल से हैं, और कुछ कुछ पत्थर बिल्कुल चौकोर आकार में हैं। मुझे जहाँ तक लगता है मित्रों इन पत्थरों का रहस्य भूगर्भ से जुड़ा हुआ है, जो कि मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको अभी बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ इस जंगल का वो अद्भुत नज़ारा। इस पत्थर को देखने का प्रयास कीजिए मित्रों। इस पत्थर को देखने के बाद ऐसा लगता है आम मानवों द्वारा ऐसा रखा हुआ प्रतीत होता है, परंतु इतना वजनदार पत्थर मुझे नहीं लगता मित्रों कि आम आदमी द्वारा यहाँ पर स्थापित किया होगा। यह प्रकृति की देन है मित्रों। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत तरीके से ये पत्थर एक दूसरे पर टिके हुए हैं। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी ये पत्थर ऐसे ही टिके हुए हैं मित्रों। इनमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। उस रहस्यमय पत्थर को खोजते वक्त मेरी नज़र एक और ऐसे ही रहस्यमय पत्थर पर पड़ती है। इस पत्थर को देखने के बाद आप क्या कहेंगे मित्रों? क्या इसको किन्हीं कारीगरों द्वारा इस प्रकार का स्वरूप दे दिया गया है? नहीं मित्रों, ये प्रकृति की देन है। आप सोच रहे होंगे कि इतना वजनदार पत्थर आखिर टिका हुआ कैसे इन छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर? इतने हजारों साल बीत जाने के बाद भी क्या यह पत्थर इतनी प्राकृतिक आपदाओं से जरा से भी हिले नहीं होंगे? और क्या भविष्य में भी ये पत्थर ऐसे ही टिके रहेंगे मित्रों? आखिर क्या राज हो सकता है इन पत्थरों का? मित्रों मेरा एकमात्र उद्देश्य है उस पत्थर को खोजना जिसके बारे में कहा जाता है कि एक गाय और बछड़े के साथ एक पत्थर पर उन दोनों की आकृति उकेरी गई है, और वो पत्थर मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जितनी भी चट्टानें हैं उन पर उन चित्रों को खोजने की कोशिश की है, परंतु मैं नाकाम रहा हूँ। फिर भी कुछ कुछ पत्थर आगे बिखरे हुए हैं। हो सकता है हमें वो रहस्यमय पत्थर वहाँ मिल जाए, जिससे ये सच साबित हो जाए कि यहाँ पर 2500 वर्ष पुरानी वो सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ इस जंगल का वो अद्भुत नज़ारा। इस घने पेड़ की छाँव के नीचे ये 4-5 शिलाएं और मुझे नज़र आती है। मैं इनके ऊपर उस रहस्यमयी चित्र को देखने का प्रयास करूंगा, जिससे ये सच साबित हो जाए कि यहाँ पर 2500 वर्ष पुरानी उस सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए थे। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं इस मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ ये चट्टानें बिखरी हुई है, और इन्हीं में से एक है वो रहस्यमय चट्टान जिसका पता मुझे अभी तक नहीं लगा है। क्या ये किंवदंती मिथ साबित होगी मित्रों? तो देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ इस विहंगम मंदिर का वो अद्भुत नज़ारा। उर्ला बालाजी के मंदिर के रहस्य के बारे में मुझे मित्रों किसी एक स्थानीय नागरिक द्वारा पता लगा, और जब मैंने उस स्थानीय नागरिक से बातचीत की तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर 2500 वर्ष पुरानी एक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेरे मन में यह विस्मय उत्पन्न हो गया कि क्या वाकई में ये सच है?
तो उसी का जायजा लेने मैं पहुंच चुका हूं अपने कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ उस रहस्यमय पत्थर को खोजने जिसको लेकर के किंवदंती है। मैं मित्रों हमेशा प्रयास करता रहता हूं ऐसे ही रहस्यमय जगहों पर जाकर के उस सच को आपके सामने लाने का जो आज तक आप लोगों के द्वारा अनसुना अनदेखा रहा है मित्रों। तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। देख रहे हैं मित्रों ये पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे इनको एक दूसरे के ऊपर टिका दिया गया हो या किसी मिश्रण के द्वारा चिपकाया गया हो, परंतु ये धारणा गलत है मित्रों। ये प्रकृति की देन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये किसी ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण इस प्रकार बिखरे हुए हैं मित्रों। ऐसे विभिन्न प्रकार के पत्थर हमारे आसपास के क्षेत्र में हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप देखिए रजवास गांव के नज़दीक इन पत्थरों का रहस्य जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों अगर हमारे आसपास के क्षेत्र में प्रकृति का आनंद लेने का कोई स्थान है वो बूढ़े बालाजी का स्थान है मित्रों, जहाँ पर प्रकृति की छटा का आप आनंद ले सकते हैं। इन घने बसे जंगलों के बीच ये रहस्यमय पत्थर, ये रहस्यमय मंदिर आपके मन को झकझोर करके रख देगा। क्या वाकई में ये किंवदंतियाँ, ये कहानियाँ, ये किस्से भूतकाल में हुआ करते थे जो कि आधुनिक युग के लोग इनको अस्वीकार करते हैं और आधुनिक युग के लोग सिर्फ विश्वास करते हैं तो आंखों देखी उन चीज़ों पर या उन वस्तुओं पर। अर्थात मेरा मतलब है मित्रों कि प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जाता है मित्रों वर्तमान समय के अंदर, परंतु कहीं कहीं ऐसे किस्से होते हैं जो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा विचलित कर देते हैं। और ऐसा ही ये किस्सा मेरे मन को बहुत ज़्यादा विचलित कर रहा था, जिसे देखने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ मित्रों, और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ इस विहंगम जंगल का वो दृश्य जिसको देखने के बाद आपकी आंखें चकाचौंध सी हो गई होगी मित्रों। आखिर क्या रहस्य होगा इन पत्थरों का। मैं अपने कैमरामैन प्रिंस बैरागी को धन्यवाद देना चाहूँगा मित्रों, जो इतनी मशक्क़त करके इन प्रकृति के चित्रणों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के सामने दृश्यमान करते हैं। तो मित्रों मैं आपको बताने वाला हूँ वो हजारों वर्ष पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर, जिसको लेकर के कई प्रकार की किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ हैं मित्रों। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन सी मूर्ति है जिसको लेकर के इतने बड़े किस्से, कहानियाँ और किंवदंतियाँ वर्तमान समय में प्रचलित है मित्रों। कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं मित्रों, यही वो प्रतिमा है मित्रों जिसको लेकर के कहा जाता है कि ये अपने आप इस धरातल से निकली थी। ये जो मूर्ति है ये वाकई में धरातल से ही निकली गई है और ये उसी चट्टान के साथ में जुड़ी हुई है जिसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोग कहा करते हैं। ये किसी भी प्रकार से बनाई नहीं गई है जैसे वर्तमान समय में चूने या पत्थर की मूर्ति बना करके मंदिरों में स्थापित कर दी जाती है, परंतु ये वो मूर्ति है जो धरातल से निकली है और यहाँ पर हजारों वर्षों बाद भी टिकी हुई है। तो मित्रों जितना भी मेरा सामर्थ्य रहा मैंने आपको इस संपूर्ण क्षेत्र के बारे में विधिवत जानकारी देने का प्रयास किया है। ये किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ सत्य भी हो सकती है मित्रों। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।